न तो हिस्ट्री आए, ना पॉलिटी आए, ना इकोनॉमी आए। अब क्या किया जाए? तो मैं यहाँ अब इंटरव्यू चल रहे हैं तो अब थोड़ा सा कम हुआ है, जब नया नया रिजल्ट आया तो डेली बच्चे आके इस बात पे, सर अब करें क्या? इंटरव्यू कॉल तो हो गया, वो जाते पोल साइंस पूछेंगे, हमें पोल साइंस में उतना आता जितना संविधान में पढ़ा था। तो फिर कहते हैं भाई मोटी मोटी चीजें तो पढ़ के जाओ यार, क्या पता वहां कोई पोल साइंस वाला बंदा बैठा हो, वो कुछ पूछ ले कि यार तुम लोग के बारे में क्या जानते हो, तुम मार्क्स के बारे में क्या जानते हो, तुम एकदम ही नहीं पता हो, तो बहुत बहुत बुरी सी बात है। इकोनॉमी के मोटे मोटे सिद्धांत जो अपन ने पढ़ाए वो पढ़ के जाओ, थोड़ी बहुत चीजें और पढ़ के जाओ, इसलिए करना कोई ये छोड़ेगा नहीं। बीए हो रखी है एमए करना, एमए हो रखी है एमफिल आजकल गवर्नमेंट ने खत्म कर दी, और नेट जेआरएफ करना। और नेट जेआरएफ आजकल इतनी इजी है, इतनी इजी है जिसकी हद नहीं। आजकल आनिए बानिए की हो रही है नेट जेआरएफ। कि पहले क्या हुआ करता था, नेट का एग्जाम बहुत टफ हुआ करता था, कारण था कि पहले आईएएस में आरएस में प्री में सब्जेक्ट हुआ करते। प्री में सब्जेक्ट का मतलब समझते हो कि मान लो मेरे पास हिस्ट्री प्री के अंदर था, तो मुझे पता नहीं कितने फैक्ट आते हैं, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी फैक्ट ही पढ़ रहा हूं। एक एक आदमी का सिलेक्शन होता था 7-7 साल में। अब 7 साल तक कोई आदमी हिस्ट्री 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 पढ़े तो यार खोद ले पूरी। फिर उनको यह भी पता होता था कि बुद्ध के घोड़े का रंग कैसा था, है ना, बुद्ध का घोड़ा किस दिशा के अंदर गया था। जब से आईएएस में आरएस में सब्जेक्ट खत्म किए, लोगों की फैक्चुअल नॉलेज समाप्ति हो गई, और लोगों की फैक्चुअल नॉलेज बहुत कम होती है। कम नॉलेज के अंदर जिसको थोड़ी सी भी ज्यादा नॉलेज होती है उसका पास हो जाता है। तो किसी टाइम में कहते हैं नेट में सिलेक्शन होते ही नहीं, जबकि अब और सब्जेक्ट में जानता नहीं। हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री की नेट पहले बहुत टफ मानी जाती थी। हिस्ट्री की नेट हर साल अपनी कोचिंग में 50 ऐसे बच्चे पास कर लेते हैं जो आपकी तरह क्लास में बैठते हैं, और जिनका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। कहा क्लास में एमए करनी चाहिए, बच्चा को आया सर किस में करूं, देख ले यार किस में करे, सर हिस्ट्री में कर लो, कर ले। हिस्ट्री में एमए की, उसके बाद नेट दिया, हर बार आगे कोई टावर मिठाई खिला के जाते हैं, सर मेरी जेआरएफ हो गई, मेरी नेट हो गई। फिर सबसे सिंपल एग्जाम, दुनिया का सबसे सिंपल एग्जाम कॉलेज लेक्चरर है। एक सब्जेक्ट पढ़ना, आपको कॉलेज लेक्चरर लगा देते हैं। अपने एक आईएएस बैच में स्टूडेंट आता तेजवीर, तेजवीर क्लास में एकदम यंग सा टावर, 21-22 साल का, एडमिशन ले लिया क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर आगे बैठ, उसकी वो थी क्लास में जो लिखवा दिया उसको दूसरे दिन डिट्टू सुना देता। कि मैंने जाके हिस्ट्री पढ़ाई, दूसरे दिन जाके पूछे तो उसने कहा कल वाला नहीं, पिछले 4 दिन वाला पूछ ले तो मैं पूरा सुना दूंगा। और कभी 20 दिन बाद में भी पीछे वाला पूछ लिया, सबसे पहले क्लास में आवाज उसी की आती, तो उसको हिस्ट्री बहुत ढंग से याद हो गई पूरी। पिछली बार आरएस का प्री दिया, उसका मेंस प्री पास हुआ, मेंस दिया उसने, मेंस के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। इन बिटवीन इधर कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी थी, इस बार वो 3rd रैंक है, और रिटर्न में इतने भयंकर नंबर है उसकी जिसकी हद नहीं। कि वो मेरे पास इंटरव्यू के लिए जब आया कि सर इंटरव्यू है, कॉलेज लेक्चर में इंटरव्यू बहुत कम नंबर का होता है, 25 नंबर का होता है। यदि आप रिटर्न फोड़ के आते तो इंटरव्यू में कुछ ही नहीं। तो उसने मेरे को पूछा सर इंटरव्यू में क्या तैयारी करूं, क्या पढ़ के जाऊं, तो मैंने पूछा रिटर्न में कितने नंबर है, तो उसने बताया मुझे सर रिटर्न में तो खूब सारे इतने नंबर आ रहे हैं। तू तो इंटरव्यू वालों को उनको सामने बैठ के कुछ भी जवाब नहीं देगा, मुस्कुराएगा ना, और पूछो ये नहीं आया, दूसरा प्लीज, ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा सवाल पूछो ना, सर आप मत पूछो आप पूछो। तो भी आरपीसी इंटरव्यू में फेल तो करती नहीं, पास तो करेगी, और पास भी कर देगी ना, मिनिमम मार्क्स देंगे तो इतने रैंक है। मजे करते हो, इंटरव्यू की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग कहते सर इंटरव्यू में कम रह जाते, कोई रिटर्न फोड़ के तो देखे। गरिमा जिंदल के इंटरव्यू में आरएस वालों ने 25 नंबर दिए, 25 100 में से, उसके बावजूद 87 रैंक थी। देवयानी मैम जिनकी 2013 में 3rd रैंक आई थी, उनको इंटरव्यू वालों ने 50 नंबर पे लटका दिया कि 50 नंबर ही है। लोगों को नंबर 80 और 85 भी दे देते हैं वो लोग, 50 नंबर, उसके बावजूद 3rd रैंक है। रिटर्न इतना भयंकर था कि कट ऑफ थी 351, मैम कहते 451, कट ऑफ से 100 नंबर ज्यादा। अपने कट ऑफ से नंबर ज्यादा आते हैं 5, हाँफते पहुंचे उधर, है ना, थोड़ा सा झटका और लगता तो इधर भी रह सकते। कोई 2 सवालों में बालाजी ने साथ दिया और 2-2 नंबर ज्यादा आ गए, वो 2-2 नंबर कम आते तो अपने मेरिट के इधर आ जाते। फिर आपने उम्मीद करें कि साहब इंटरव्यू में ये, इंटरव्यू में वो, यार पूरा रिटर्न का खेल होता है। 800 नंबर का पेपर, इसको कोई ढंग से फोड़ जाए, ढंग से कर जाए, फिर होती होगी। कोई कहता है सर जानकारी लगती है, कोई कहता है अप्रोच लगता है, मगर यार इधर ढंग से नंबर आए हुए ना, तब तो किसी की आवश्यकता नहीं। अपने हांपड़े मारे हुए होते हैं तो बाद में अप्रोच सारी लगवानी पड़ती है, सारे प्रयास अपने अपने लोग करते हैं। इसलिए दोनों तीनों चीजें याद रखनी। ये तो ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जितने ज्यादा एक्सपोजर मिल सके उतने करना। मैंने तो लोगों को मतलब पढ़ाई के प्रति ये देखा है कि लोग आरएस आईएएस बन जाते हैं, उसके बाद जो 2-2 साल की छुट्टी लेके जाते हैं पढ़ने के लिए कि यार लंदन पढ़ के आना। और मेरे तो खुद के जी में है कि मैं बहुत जल्दी छोड़ के और जाऊं लंदन, 2-4-5 साल के लिए पढ़ा जाए तो पढ़ूं, वहां रहूं, मैं आपको करा दूंगा सिलेबस पूरा। है ना, आप किसी के मन में बीच में छोड़ दिया, फीस तो ले लिया, अब चले जाएंगे लोग।